अखबार, क्या कहते हैं आज की सुर्खियां, आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, इन तमाम खबरों को लेकर हम आपके सामने आ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। जैसा कि हम पहले भी अपने हर एपिसोड में आपको कोरोना वायरस से अपडेट सबसे पहले देते हैं गुड मॉर्निंग भारत में, तो सबसे पहले बात कोरोना की ही कर लेते हैं कि आज 9वें दिन लगातार भारत में कोरोना का आंकड़ा डरावने वाला सामने आया है। जी हाँ, 50,000 से ज़्यादा नए मामले कोरोना संक्रमितों के फिर से सामने आ गए हैं और ये आंकड़ा जो 10 अगस्त तक बताया जा रहा था कि जो है 8 लाख का अनुमान लगाया जा रहा था कि जो है करीब 20 लाख होने वाला है, वो कहीं ना कहीं 10 अगस्त से पहले ही 20 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। स्थिति बेहद भयावह है, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदुस्तान क्या कहता है आज का कोरोना वायरस को लेकर, इस पर बात कर लेते हैं कि भारत में कोरोना वायरस कितने घातक तरीके से अपना पांव पसार रहा है। इसका अंदाजा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20 लाख के पार चली गई है और मौत के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 898 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुल मौतों की बात करें तो करीब 40,000 के आंकड़े को पार कर चुका है भारत और तीसरे पोजीशन पर लगातार कोरोना के मामले में भारत बना हुआ है। बेहद डरावनी स्थिति बनती जा रही है, चाहे वो हमारे देश की जनसंख्या की वजह से हो या फिर कह लीजिए कि क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी सख्ती, इतने नियम, लॉकडाउन, अनलॉक, तमाम जो है कवायदों के बाद भी आखिर क्यों कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। महामारी जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरा कारण हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं। सभी जानते हैं कि हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये सामने आई है पूरे कोरोना महामारी जब से भारत में दस्तक दी है कोरोना महामारी ने, तो सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की गई और जहां पर पहले सिर्फ एक लैब थे जो है टेस्ट करने के लिए, वहीं अब लैबों की संख्या की बात करें तो वो काफ़ी हद तक बढ़ गई और 1370 तक पहुंच गई है जो लैब के आंकड़े हैं। ये खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी दी। एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास पहले सिर्फ एक लैब थे जिसकी वजह से लोगों को टेस्ट कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब जो है कोई भी इंसान करीब 3 किलोमीटर के आसपास के दायरे में वो कोरोना टेस्ट करा सकता है और 1370 लैब जो है बढ़ाए गए हैं। तो ये बेहद अच्छी खबर है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से स्थिति भयावह हो जा रही है। वहीं पर कोरोना पूरे मामले को लेकर अगर बात करें, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कि कितने दिन में कितने आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि 10 लाख से 20 लाख मामले पहुंचने में सिर्फ 21.7 दिन लगे हैं, जो कि दूसरे देशों की अगर बात करें, चाहे वो हम अमेरिका की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कोरोना के मामले हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, जहां पर जो दूसरे नंबर पर बना हुआ है कोरोना के मामले में, वहाँ भी जो संक्रमितों की संख्या की बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहा है, वहाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतने कम समय में आंकड़ा इतना जो है ज़्यादा पहुँच गया है। हालांकि वहाँ पर संक्रमितों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन अगर दिन की बात करें कि कितने दिन में जो है कोरोना के आंकड़े दोगुने हो रहे हैं, तो भारत की स्थिति बेहद डरावनी है। आप ये कह सकते हैं कि पहली पोजीशन कह सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर की है कि 21.7 दिन में कोरोना के मामले दुगने हो रहे हैं। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ये जो है वो 60 दिन करीब जो है 2 महीने का वक्त लग रहा है जो है मामले दोगुने होने में।
लेकिन भारत में ये 21.7 दिन ही लग रहे हैं पूरे मामले को दोगुना होने में। और वहीं ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 35.7 दिन लग रहे हैं, तो जो मामले हैं उसको जो है दोगुना होने में। यही वजह रही कि कोरोना के जो मामले थे वो जुलाई और अगस्त जो माना जा रहा था, जो एक महीने में जो 20 लाख का आंकड़ा करीब 10 अगस्त तक बताया जा रहा था कि पहुंचने वाला है, वो जो है 8 अगस्त से पहले ही, यानी कि आज ही करीब करीब जो है उसको पार कर चुका है आंकड़े को, जो एक अनुमान लगाया जा रहा था। तो वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्मा गई है और राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है मोदी सरकार पर, निशाना साधा है कि आंकड़े जो है 20 लाख के पार पहुंच गए हैं और सरकार गायब है। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि स्थिति पर जो है अच्छी तरीके से काबू पाने के लिए जो है नियमों में बदलाव करना चाहिए। कई तरीकों की चीज़ों के बारे में उन्होंने ट्वीट करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर जो है केंद्र की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। इससे पहले बात करें अगर राहुल गांधी की, तो उन्होंने 17 जुलाई को भी ट्वीट किया था और उन्होंने 10 लाख के आंकड़ों की बात की थी कि आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया है, सरकार कहाँ है। तो फिर से उन्होंने उसी जो ट्वीट और उन्होंने ये कहा था कि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मामले जो है 20 लाख के पार पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं उनकी ये बात अगर देखी जाए तो उन्होंने 10 अगस्त का अनुमान लगाया था और ये उससे पहले ही जो है दोगुना हो गया, तो इसको लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, लैब की संख्या बढ़ाई जा रही है, लगातार वैक्सीन को लेकर भी जो है पूरे सर्च जारी है, लेकिन आंकड़े जो भारत में है वो जो है डरावने वाले हैं। इसीलिए हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अब अनलॉक 3 में हम और जो है क्या कहते हैं सारी चीज़ें खोल दी गई। उसके बाद काफ़ी चीज़ों पर हालांकि रोक है, अभी कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से लॉकडाउन है, लेकिन क्योंकि अब लोग बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में आपको अपनी सावधानी खुद बरतनी होगी, क्योंकि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना बचाव खुद करना होगा, साथ ही अपने परिवार का भी बचाव करना होगा, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो इससे देश अपने आप सुरक्षा की कगार पर पहुंच जाएगा और सुरक्षित इस पूरे मामले से होगा। क्योंकि WHO लगातार इस पूरे मामले में चेतावनी दे रहा है कि कोई रामबाण इलाज नहीं आने वाला है, इतनी जल्दी हमें इस महामारी से जो है मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये एक महामारी है। तो कुछ और खबरों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने आपको कोरोना के मामलों की बात की और किस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला कि कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 20 लाख के पार पहुंच गई है और सरकार गायब है। इस पर भी हमने बातचीत कर ली। तो अमर उजाला क्या कहता है, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो अगर विश्व की खबरों की बात करें तो अमेरिका ने जो है चीन को तगड़ा झटका दिया है और 45 दिन में टिकटॉक और वीचैट को समेटना होगा कारोबार, ये कहा है। टिकटॉक और वीचैट को अमेरिका से पूरे कारोबार को जो है समेटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीनी स्वामित्व वाले टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वीचैट के खिलाफ गुरुवार देर रात 2 कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश 45 दिनों के अंदर लागू हो जाएगा। ये किसी भी अमेरिकी कंपनी या व्यक्ति को बाय चांस टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी या वीचैट के साथ लेन देन करने से रोकता है। तो चीन को एक और तगड़ा झटका लगा है। हालांकि भारत भी चीन के जो है बहुत सारे ऐप जो है पर प्रतिबंध लगा चुका है। अब वहीं अमेरिका ने भी कड़ा कदम उठाया है और वीचैट और टिकटॉक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की जो है कवायद शुरू कर दिया और 45 दिन का समय दिया है कि 45 दिन में अपना कारोबार जो है टिकटॉक और वीचैट जो है समेट कर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टिकटॉक जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग वीडियोज़ अपलोड करते थे और काफ़ी ट्रेंडिंग जो चीज़ें होती थी उस पर दिखती थी। तो लेकिन जिस तरीके से चीन लगातार जो है कायराना हरकतें कर रहा था, जिस तरीके से
LAC पर माहौल हुआ, संघर्ष जारी रहा भारत और चीन के बीच। तो भारत ने तो प्रतिबंध लगा ही दिया था, न सिर्फ टिकटॉक बल्कि कई और जो है ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अब जो है अमेरिका की तरफ से भी प्रतिबंध लगाने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है। ये अमर उजाला की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इस खबर को अमर उजाला ने उठाया, क्योंकि आपको ये बता दें कि पहले काफ़ी दिन पहले से ही चर्चा थी कि अमेरिका चीनी कंपनी जो है, चाहे वो टिकटॉक हो, वीचैट हो, ऐसे कई और ऐप है, इस पर जो है बैन लगा सकता है। फिलहाल अमेरिका की तरफ से 2 जो ऐप हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जो है पारित कर दिया गया है और विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये कंपनियां अमेरिका में एप्पल के ऐप स्टोर या गूगल के प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं देंगी, जैसा कि भारत में प्रतिबंध लगाने के बाद हुआ है। और इस आदेश के बाद से अमेरिका और बीजिंग के रिश्तों पर पहले से जारी तल्खियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इससे पहले ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि पहले ही चीन को इस पूरे मामले को लेकर धमकी दी जा चुकी थी कि वो टिकटॉक पर बैन लगा सकते हैं। और अब अमेरिका ने वो ना सिर्फ धमकी दी थी बल्कि अब उस पर अमल में लाने के लिए इस पर कवायद शुरू हो गई है। 45 दिनों का समय दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात की पुष्टि की कि वो ट्रंप के साथ बातचीत के बाद टिकटॉक खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। टिकटॉक के आदेश के अनुसार ये डेटा संदर्भ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकियों की व्यक्तिगत और मालिकाना जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है। ये संभावित रूप से चीन के संघीय कर्मचारियों और ठेकेदारों को स्थान ट्रैक करने, ब्लैकमेल करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी का डोजियर बनाने और कॉर्पोरेट जासूसी का संचालन करने की अनुमति देता है। जैसा कि भारत ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया है और अमेरिका ने भी सुरक्षा का ही हवाला दिया है और इस ऐप को प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया है। तो क्या कुछ कहती है आज की और खबरें, इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो बात करें अगर सुशांत सिंह राजपूत मामले की, तो ये काफ़ी मामला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ रही है, रोज़ नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। हालांकि आज एक अच्छी खबर इस पूरे मामले में ये सामने आई है कि जो SP विनय तिवारी थे उनको उनको क्वारंटीन किया गया था, उससे उन्हें रिलीज कर दिया गया है। और BMC जो है SP ने खुद कहा है कि उन्हें BMC की तरफ से ये मैसेज मिला है कि उनको रिलीज़ किया जा रहा है। बता दें कि जब बिहार पुलिस के पास पूरे मामले की जांच की जो है मिली और जांच करने के लिए जब बिहार में SP विनय तिवारी पहुंचे हुए थे तो यहाँ पर कोरोना का हवाला देते हुए इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था कि यहाँ पर महामारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर रही है, इसको लेकर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से CBI अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, CBI ने FIR दर्ज कर लिया है और कई लोगों से अब वो पूछताछ करेगी। बिहार में जो जांच रिपोर्ट, जितनी भी फाइलें तैयार की गई थी, जो बातें जांच में सामने आई थी, वो पूरा CBI इसको अपने जो है कब्जे में ले लेगी और उसके बाद उस पर जो है पूरा उसकी जानकारी लेगी कि आखिर एक एक कड़ी के बारे में उस पर पूरी जो है जानकारी लेगी, पूरा अध्ययन करेगी जो अब तक की जांच में सामने आया है। उसके बाद CBI अपने तरीके से जांच पूरे मामले में करेगी। तो लेकिन इस पूरे मामले में जो अच्छी खबर आई है वो ये कि SP विनय तिवारी को जो है रिलीज कर दिया गया है क्वारंटीन से। तो रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है CBI ने। जैसा कि हमने आपको बताया कि CBI के हाथों में अभी पूरा मामला चला गया है। हालांकि इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, आखिरकार अब वो मांग पूरी हुई और CBI ने पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है। और इसमें बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ CBI ने फिलहाल केस दर्ज किया है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ेंगी, क्योंकि जब से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी, एक के बाद एक रोज़ नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे थे। तो कई गंभीर आरोप भी लगे रिया चक्रवर्ती पर। अब रिया चक्रवर्ती के साथ ही 6 और लोग हैं जिन पर CBI ने फिलहाल पूरे मामले में केस दर्ज किया है।
इससे पहले मामले की जांच मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस कर रही थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि पूरे मामले की जांच किस तरीके से की जा रही थी, दोनों के बीच तनातनी की खबरें आ रही थी, जिसकी वजह से जो सीबीआई की मांग थी वो और ज़्यादा तेज हो गई कि आखिर क्या वजह है कि दोनों जो है पुलिस के बीच में तनातनी देखने को मिल गई। क्योंकि जब मुंबई में बिहार की पुलिस आई थी तो मुंबई पुलिस ने साथ नहीं दिया था जांच में, तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस पर भी कई सवालिया निशान लगे। इसके बाद सीबीआई जांच की मांग तेज हुई और अब इस पूरे मामले में सीबीआई के हाथों में जांच पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले की जांच के लिए बिहार से पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को बीएमसी ने क्वारंटीन कर दिया था। जानकारी है उन्हें रिलीज कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको कहते हैं कि जब उन्हें क्वारंटीन किया गया था तो इस पूरे मामले में डीआईजी गुप्तेश्वर पांडे ने काफ़ी नाराजगी जताई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये गलत है, इस तरीके से जब जांच करने के लिए टीम गई हुई है और आप उन्हें पकड़कर क्वारंटीन कर देते हैं और कहते हैं कि कोरोना का खतरा है, तो उसको गलत बताया था। हालांकि पहले बीएमसी ने इस पूरे मामले में कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन अब जो है एसपी विनय तिवारी को रिलीज कर दिया गया है। अब दैनिक जागरण क्या कहता है, इस जो है आज की क्या सुर्खियां है दैनिक जागरण की, इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति पर आज पीएम मोदी जो है कुलपतियों को संबोधित करेंगे, बदलावों के प्रस्ताव पर विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। तो जैसा कि 36 बताया जा रहा था कि 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति आई है। शिक्षा नीति में बदलाव क्या है, लंबा समय लग गया लेकिन शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, जिसमें बात करें अगर छात्रों की तो उन्हें काफ़ी राहत दी गई है, किताबों के बोझ से जो है काफ़ी राहत दी गई है। वहीं अब इस जो है नीति को लेकर, हालांकि क्योंकि कब से लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर बात हो रही थी कि कब ये लागू किया जाएगा। अब इस पर कुलपतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बातचीत करेंगे। उसके बाद राज्य लेवल पर बातचीत करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। पहले बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो वहाँ के शिक्षकों से बात करेंगे, वहाँ के जो भी प्राचार्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद पूरे मामले में जो है कैसे इसको लागू किया जाए इस पर भी चर्चा होगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति पर सरकार किस तेजी से आगे बढ़ना चाहती है इस पर जो है बातचीत करेंगे। इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, उच्च शिक्षा संस्थानों के निदेशकों और कॉलेजों के प्राचार्य को संबोधित करेंगे कि किस तरीके से सरकार तेजी से काम करना चाहती है जो नई शिक्षा नीति है। क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले में बातचीत करने वाले हैं कुलपतियों से, विश्वविद्यालय के और जो है जो शिक्षक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अपने आप में खबर है कि खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में जो है बातचीत करेंगे विस्तार से कि कैसे किस तेजी से इस पर काम किया जाए। बता दें कि इस जो है जो मीटिंग होगी, जो चर्चा होगी उसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और नीति को तैयार करने वाली कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन भी शामिल होंगे। तो इस पूरी नीति को तैयार करने के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे कस्तूरी रंजन, उन्हें भी इस पूरे मामले में जो है वो भी इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सम्मेलन में उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर अलग अलग 23 सत्र भी रखे गए हैं, जिसमें उच्च शिक्षा में किए गए बदलावों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी। शिक्षा मंत्रियों और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और वह उससे समय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस को जो है लागू की जाए। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा है कि नई शिक्षा नीति के बारे में शिक्षकों, छात्रों और अधिकारियों समेत अन्य लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये यूजीसी सचिव ने कहा है कि जो ये नई शिक्षा नीति है इसको लेकर चाहे वो शिक्षक हो चाहे छात्र हो, किस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, किस तरीके से बदलाव किया गया है और कितना असर पड़ेगा इसको लेकर जो है लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, चाहे वो छात्र हो चाहे वो शिक्षक हो। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आपसे नीति के कई पहलुओं और इसके प्रभावों पर
कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य ऑनलाइन गतिविधियों का सहारा लेकर संबंधित लोगों को बताएं, जिससे स्टूडेंट्स, टीचर या फिर किसी भी संबंधित अधिकारी को इस बारे में कोई भी आशंका ना रहे, किसी भी तरीके की जो है कोई गलत फहमी ना रहे कि क्या होने वाला है, क्या बता, कोई किसी भी तरीके की जो है आशंका ना रह जाए, इसको लेकर जो है बातचीत कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुलपतियों को जो है संबोधित करेंगे और बदलाव किस तरीके से किए जाने हैं नई शिक्षा नीति में, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दैनिक जागरण जो है और क्या कहता है, इस पर जो है बातचीत कर लेते हैं कि राज्य की खबरों की अगर बात करें तो दिल्ली की अगर बात करें तो 4 अगस्त को पश्चिम बिहार कॉलोनी में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसे जान से मारने की जो कोशिश की गई थी, एक बेहद जो है कह लीजिए कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो खबर सामने आई थी, जब बच्ची को बहुत ही नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और खुद राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल बच्ची से मिलने के लिए अस्पताल गए थे। हालांकि आपको बता दें कि जब बच्ची को नाजुक हालत में पहले संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर डॉक्टरों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जो है जिसके बाद उन्हें एम्स में, जो बच्ची थी उसे एम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। तो 24 घंटे उसमें बीत चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि जो आने वाले 24 घंटे हैं, डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बेहद अहम है, क्योंकि बच्ची के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई है उसमें फ़िलहाल एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की जाती है, बच्चों की सुरक्षा की बात की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो रूह कांप जाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं जो है कि आधुनिकता की जो है जिस तरीके से आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी है, और दूसरी तरफ लोगों की मानसिकता इस तरीके की है कि नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। मतलब जब इस तरीके के जब खबरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आती है कि आखिर लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है। कई सवाल ऐसे में खड़े होते हैं और आखिर बच्चियाँ, ये भी सवाल खड़े होते हैं कि बच्चियाँ अगर अपने घर में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बच्ची के साथ दरिंदगी जो है कहीं किसी, वो बच्ची ऐसा नहीं था कि घर पे बाहर गई हुई थी या कहीं किसी दूसरी जगह पर, उसके घर में उसके साथ दरिंदगी की गई है। ये बहुत अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि लोगों की मानसिकता कहाँ पहुँच रही है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर बच्ची रहती थी वहाँ पे करीब 50 कमरे थे और वहाँ पर मजदूर वर्ग के लोगों की बात सामने आई तो वहाँ पे लोग रहते थे और नशे की हालत में बच्ची के साथ दरिंदगी और उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। लेकिन जब इस तरीके की सामने खबरें आती हैं और ये कहा जाता है कि नशे की हालत में, तो क्या नशा एक बच्ची, नशे के सामने एक बच्ची दिखाई नहीं देती। इस तरीके की खबरें कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करती हैं और लोगों की मानसिकता पर जो है सवाल उठाती हैं कि क्या शराब के नशे में जो है शराब जो है उन्हें ये इजाज़त देता है कि एक बच्ची के साथ इस तरीके से जो है वो नशे में हो तो इस तरीके की हैवानियत करे, इस तरीके की दरिंदगी करे और उसे जान से मारने की कोशिश करे, क्योंकि बच्ची की हालत इतनी ख़राब थी कि बच्ची की सर्जरी करनी पड़ी है। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टरों ने अभी ये कहा है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो बच्ची के लिए बेहद जो है अहम है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्ची की हालत कितनी ख़राब होगी और उन हैवानों को शर्म नहीं आई एक नाबालिग के साथ इस तरीके से हरकत करते हुए। और जब इस तरीके के सामने जब खबरें आती हैं और उसमें जब ये जो है जोड़ दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि नशे की हालत में थे, तो क्या सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब नशे की हालत में जब आप नशे की हालत में इस तरीके की हरकतें करने पर उतारू हो जाते हैं, नशा करते क्यों हैं?
ये भी एक तरीके से, क्योंकि नशे के खिलाफ भी कई तरीके से सरकार की तरफ से जो अभियान चलाए जा रहे हैं, कई तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है। बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं किसी भी तरीके से जो है किसी भी तरीके को जो है जस्टिफाई नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मामले इस तरीके की घिनौनी वारदातें इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस से जिस तरीके की जो जानकारी सामने आई है कि आरोपी की गिरफ्तारी में उसके काले रंग की शर्ट की मदद मिली है। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जो है आसपास के काफ़ी जितने जो आसपास के सीसीटीवी थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, जिसमें ये बात निकल कर सामने आ रही है कि करीब 6 से 7 लोग हो सकते थे, जिसमें से 6 लोगों के बच्ची की करीबी, यानी कि उसके रिश्तेदार भी हो सकते हैं या उसके पड़ोसी हो सकते हैं। वो करीबी बताया जा रहा है कि बच्ची के परिवार के वो करीबी हैं, जो अभी तक आरोपी जिस तरह की जो सीसीटीवी फुटेज के जो छानबीन कर रही थी पुलिस, जो अब तक की जांच में जो सामने आया है वो ये है। फिलहाल इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कृष्ण है। उस पर 4 मामले, जिसमें हत्या के प्रयास, शेरमारी सहित एक अन्य केस में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की 20 टीमें बनाकर इसकी तलाश की जा रही थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस ने भी इस पूरे मामले में जो है तेजी दिखाई और जो है 20 टीमें बनाई गई पुलिस की, और जो है एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब दिल्ली की बात आती है, बच्चियों की बात आती है, तो निर्भया केस बिल्कुल सामने आ जाता है कि जिस तरीके से क्योंकि जिस तरीके से इस बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, वो कहीं ना कहीं निर्भया की याद दिला देती है कि कैसे बस में उसके साथ दरिंदगी की गई थी, कैसे वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। आज ये बच्ची, आज ये नाबालिग बच्ची है, कल वो निर्भया थी। आखिर लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? और इस तरीके की जब वारदातें सामने आती हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। बात कर लेते हैं, अगर हम बिजनेस से जुड़ी कुछ खबरों के बारे में बात करें तो दैनिक जागरण क्या कहता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जो आरबीआई की कल मीटिंग हुई थी, उस पर बातचीत कर लेते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें सामने आई हैं। तो आरबीआई ने ना तो ब्याज दरों को और ना ही नीचे लाने की कोशिश की है, और ना ही सावधि कर्ज चुकाने पर लगी रोक की अवधि 31 अगस्त से बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो लोग या कंपनियां बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रही हैं, उन्हें राहत देने की व्यवस्था ज़रूर करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से महामारी हुई है, लोगों की जो है आर्थिक स्थिति खराब होती गई है, कंपनियां भी बहुत सारी बंद हो गई है। तो ऐसे में जो है आरबीआई की जो बैठक होती है, उसमें उन लोगों को राहत दिया गया है जो बैंकों का जिन्होंने बैंकों का कर्ज लिया था, जिन कंपनियों ने, चाहे लोगों ने, जिसने भी कर्ज लिया था, उसमें कुछ राहत दी है आरबीआई ने। बता दें कि आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की, जिसमें कोविड से प्रभावित बैंकिंग लोन को रिस्ट्रक्चर करने की नीति की घोषणा की गई। समीक्षा के ब्याज दरों को प्रभावित करने वाले रेपो रेट को 4% तक ही स्थिर रखा गया है। कोविड-19 ने जिस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस किया है, उसे देखते हुए घरेलू उद्योग जगत के साथ ही बैंकों की तरफ से ये मांग की जा रही थी उनकी कर्ज योजनाओं में नए सिरे से भुगतान करने की लिए मोहलत मिले। कंपनियों की तरफ से और जिन लोगों ने कर्ज ले रखा था, उन्होंने काफ़ी टाइम से वो मांग कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से महामारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जो है उसको लेकर लगातार मांग की जा रही थी कि थोड़ी सी जो है इसमें राहत दी जाए, और थोड़ा वक्त मांगा जा रहा था। तो अब आरबीआई की तरफ से थोड़ी सी राहत दी गई है। बैंकिंग भाषा में इसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। इसके तहत ग्राहकों पर बकाए ब्याज को माफ़ किया जा सकता है, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए और वक्त दिया जा सकता है। तो जैसा कि हमने आपसे जो है किस तरीके से अमर उजाला क्या कहता है, दैनिक जागरण क्या कहता है, एनबीटी क्या कहता है, आज की क्या पूरे दिन रहने वाला है, इस पर बातचीत की थी। तो फिलहाल के लिए स्टार न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों देखते हैं।